मैंने हाँ जी, यही है कि सबसे पहले तो ये कि ट्रम्प के बयानों से ग्लोबल मार्केट्स में कितनी बड़ी तेजी बनती दिख रही है, क्यों बन सकती है। भारत के लिए क्या कुछ अच्छा कहा है ट्रम्प ने, बड़े गैप से शुरुआत होने के संकेत, और इस शुरुआत के बाद क्या कुछ खरीदें क्या कुछ बेचें। क्या 25,300 के ऊपर टिकने पर शॉर्ट कवरिंग आने की संभावना है। मेक और ब्रेक लेवल के पास कल बंद हुआ है बैंक निफ्टी, यहाँ से फिर चल पड़ेगा हर बार की तरह। किन पोजिशन लेवल्स पर आपको पोजीशन हल्की करनी चाहिए ऊपर के लेवल पे। दमदार नतीजों के चलते क्या डॉक्टर रेड्डीज, वारी, एटर्नल जैसे शेयरों में एक बढ़िया तेजी बन सकती है। और टॉक ऑफ द टाउन एक और भी है, एटर्नल के फाउंडर दीपिंदर गोयल साहब ने इस्तीफा जो दिया है सीईओ पद से, उसका क्या असर होगा इसका भी होगा पूरा विश्लेषण। ऑलराइट, चलिए, तो बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब लेने बाकी हैं, लेकिन सर सबसे पहले तो ट्रम्प साहब का ये जो हमने फिर से एक नया रूप बनता हुआ देखा है। वैसे तो वो नित नए रूप हमेशा दिखाते रहते हैं, लेकिन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में दावोस में उन्होंने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही हैं। कौन कौन से पॉजिटिव बयान आपको दिखाई दिए? देखिए, वो हमेशा ट्रम्प के लिए वो जो हुआ ना टैको ट्रेड, ट्रम्प ऑलवेज चिकन आउट, जो भी अपने बयान देते हैं उससे पलट जा रहा। मजे की बात है कि पलटना तो क्या है, लाइफ में बहुत लोग करते हैं, ऐसा नहीं कि ट्रम्प पहले और आखिरी आदमी, लेकिन जितनी फ्रिक्वेंसी और जितनी सहजता के साथ वो कर लेते हैं वैसा मैंने कोई देखा नहीं अब तक, है ना। स्पीड भी गजब, स्पीड भी गजब है, पलटने की स्पीड, और इतना मतलब ऐसा जैसे मतलब पिछला वाला तो उनको याद ही नहीं कि मैं ही ऐसा कुछ बोला था, है ना। तो मतलब ये तो सीखने लायक है अगर किसी को खराब ही सीखना है ट्रम्प से तो कैसे पलटा जाए। मतलब मैं बता रहा हूँ आपको कि सच्ची बता रहा हूँ, भारत और देश, भारत के नहीं पूरे दुनिया भर के राजनेता शर्मा जाए ट्रम्प से कि कैसे पलटा जाता है ना। तो चलिए, एनीवे, बट फॉर ए चेंज कल अच्छे के लिए पलटे हैं। बहुत कुछ खराब बोलने के बाद कल काफ़ी कुछ अच्छा बोला है, और कुछ बयान आए हैं। मैं उन बयानों के एक एक पॉइंट आपके सामने रख देता हूँ कि कल ट्रम्प के क्या क्या पॉजिटिव बयान आए। नंबर 1 जो हमारे काम का है, उन्होंने कहा भारत के साथ एक अच्छी और जल्दी ये ट्रेड डील करने का है। जल्दी भी करने जा रहे हैं और अच्छी भी करने जा रहे हैं, यानी कि ट्रेड डील होगी, जल्दी होगी और अच्छी होगी। नंबर 1। नंबर 2, प्रधानमंत्री मोदी के लिए उन्होंने कहा है मेरे अच्छे मित्र हैं, उनके लिए बड़ा सम्मान है, उनकी तारीफ की, अच्छे व्यक्ति बताया, थैंक यू वेरी मच प्रेसिडेंट ट्रम्प। ये दूसरी चीज़। तीसरी चीज़, जो 8 यूरोपीय देशों पर 1 फरवरी को टैरिफ लगने वाला था 100%, वो टैरिफ उन्होंने टाल दिया, अब फिलहाल नहीं लगा रहे हैं। इसका मतलब क्लियर कट है, 1 जून को और जो 15% एडिशनल लगने वाला था वो भी टाल दिया। ये नेटो चीफ के साथ उन्होंने बातचीत की, उसके बाद में ये टैरिफ लगाने का फैसला टाला है। ग्रीनलैंड पर आक्रमण नहीं करेंगे, हथियाएंगे नहीं, ये भी उन्होंने साफ कहा। यानी कि ग्रीनलैंड लेना तो चाहते हैं, लेकर भी रहेंगे, वो तो अपना वादा दोहराया है, लेकिन वो चाहते हैं कि आप लोग दे दो, मैं अटैक करके नहीं लेना चाहता। हाँ। ये कम से कम आक्रमण नहीं करेंगे, ये भी एक अच्छा स्टेटमेंट है। ग्रीनलैंड पर नेटो के साथ एक फ्रेमवर्क तैयार किया है, किस तरह का समझौता बन सकता है, ये भी एक स्टेटमेंट उनकी तरफ से आता हुआ दिखा है, जो कि बाजार थोड़ा सा पॉजिटिव मानता हुआ दिख रहा है कि मतलब इमीडिएटली एक बार जो ग्रीनलैंड पर तुरंत जो खतरा बना होता है, जैसे पहले पिछले हफ्ते तुरंत खतरा बना होता है ईरान पर, कि बस अब आक्रमण हुआ तब आक्रमण हुआ, और अचानक से उन्होंने बोला कि ईरान में फांसी नहीं लग रही तो अब हम अटैक नहीं करेंगे, जैसे एक फांसी के लिए ही उनको आक्रमण करना था, बराबर। सिमिलरली अब ग्रीनलैंड पर भी वही वाली बात हो रही है। तो कुल मिला के ये है, नेटो और यूरोप के देशों के जो की तरफ से जो वापस दबाव बना है अमेरिका पे, और इस बार क्या हुआ है, सारे यूरोप के देश एक साथ आए हैं साथ में, और उन्होंने सबने कहा ये नहीं चलेगा बॉस, आप दोस्त तो दोस्त की तरह रहो, दोस्ती में नाजायज़ फ़ायदा मत उठाओ। मतलब अब तक हम आप दोस्त मान के अमेरिका का सपोर्ट देते हैं दुनिया भर में, इसका मतलब नहीं कि आप कुछ भी करोगे हम मान लेंगे। सो यूरोप ने बहुत साफ साफ संकेत दिया। अब हालांकि वहाँ भी कल खड़े होकर उन्होंने यूरोप को गालियाँ दी है, भला बुरा ही कहा कि यूरोप वाले समझते नहीं है, बेवकूफ़ हैं, ये वो फलाना जिम का। बट ठीक है, कुल मिला के जो अच्छे बयान हैं वो ये सारे हैं जो कल काम आते हुए दिखे। पहले तो हमें बड़ा डर लग रहा था कहाँ जा रहे हैं, दावोस हाउस, फिर दावोस जाके अच्छे। कई बार वो बोलते हैं, डॉक्टर लोग बोलते हैं ना, हवा पानी बदलो उससे आपकी मानसिक और शारीरिक स्थिति ठीक हो जाती है, बेहतर होती है। लोग बोले कहीं पहाड़ों पे भेजते हैं, कहीं मतलब बर्फ़ वाले प्रदेशों में भेजते हैं। ट्रम्प साहब को 2-4 घंटे के लिए जो हवा पानी बदलने के लिए दावोस भेजा, वो काम आया है। इन्हें हर महीने जाना चाहिए। अरे मेरे बस चले, हर हफ्ते भेजूं ठीक है। अच्छा सर, तो अब ये सब तो अच्छी अच्छी बातें हो गई, हमारे मार्केट के लिए आज पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव क्या है? इनफैक्ट पॉजिटिव से ही शुरुआत करिए सर आज। तो पॉजिटिव आपने जब पूछा है तो मैं आपको एक बात बताऊं। आपको 2 दिन पहले याद होगा कि जब परसों की बात है कि आपने कहा कि बाजार के लिए नेगेटिव क्या, तो मैंने कहा ये और बाकी सब विश्लेषण की जरूरत नहीं, एक शब्द से काम हो जाता है। और आज भी वैसे ही है, बाजार के लिए पूरे विश्लेषण की जरूरत नहीं, एक शब्द से काम हो जाता है। पॉजिटिव क्या है? 1 एंड ओनली ट्रम्प बस।
खाली ट्रम्प, इतना सा आप लिख दें बस नाम ही काफी। बस नाम ही काफ़ी है, ट्रम्प बस नाम ही काफ़ी है। नेगेटिव साइड हो या पॉजिटिव साइड पे। और ट्रम्प क्यों पॉजिटिव है, जो मैं आपको ऑलरेडी 5 स्टेटमेंट उनके बता चुका हूँ जो कल देर शाम आए। नंबर 1। नंबर 2, एफआईएस की कल के सेशन में बिकवाली का आंकड़ा तो आया है लगातार 12वें दिन, लेकिन हाल ही के दिनों की सबसे छोटी बिकवाली की है एफआईएस ने। इसका आप पूरा आगे विश्लेषण करेंगे। नंबर 3, बाजार ओवरसोल्ड है। बाजार का रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 28 के नीचे है। और आज एआई डेटा में एक स्पेशल हमने इस पर पूरा डेटा एनालिसिस किया है, क्या ओवरसोल्ड बाजार रिकवरी के लिए तैयार है। और पुराना ट्रैक रिकॉर्ड क्या कहता है, पिछले बार 6 बार जो ओवरसोल्ड बाजार हुआ है, आरएसआई 30 के नीचे आया, उसका हमने पूरा विश्लेषण करके दिया है। नंबर 4, 2 दिनों में ट्रेडिंग पोजीशन काफ़ी हल्की हो चुकी है। लोगों के या तो मार्क टू मार्केट लॉस आए हैं, मार्जिन या फिर मार्जिन कॉल आ जाने की वजह से पोजीशंस कटी है। इसके अलावा जो ये तो ट्रेडर्स की बात है जिनकी पोजीशंस काफ़ी वायदा कारोबार में हल्की हो गई लॉसेस की वजह से, लेकिन जो इन्वेस्टर्स हैं कमज़ोर, और स्पेशली जिन्होंने लीवरेज पोजीशन बना रखी है, फंडिंग पोजीशन ले रखी है मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी में, उनकी भी पोजीशन काफ़ी घटी। तो कल 2 दिनों में एमटीएफ बुक भी काफ़ी घट कर आती हुई दिखी। तो कुल मिला के बाजार हल्के है। अब इन सब के बीच बिकवाली का डर, और बिकवाली में समस्या तब रहती है जब बड़े इन्वेस्टर बेचे। लोकल फंड्स तो बेच नहीं रहे, लेकिन एफआईज ने भी बेचा नहीं है। बेचा है तो सिर्फ पैनिक जो हुआ है वो रिटेल की तरफ से। रिटेल से मेरा मतलब रिटेल में रिटेल आ गया, पीएमएस आ गए, एचएनआई इन्वेस्टर्स आ गए, अल्ट्रा एचएनआई आ गए, फैमिली ऑफिस आ गए, प्रोमोटर आ गए। जो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है बेसिकली, उन्होंने कल और परसों 2 दिनों में पैनिक किया। इसके अलावा एक पॉजिटिव और नेहा जी, ये कल बाजार बंद होने के बाद निफ्टी की 2 कंपनियों के नतीजा है। एक तो है जोमेटो और दूसरा है डॉक्टर रेड्डी। दोनों के नंबर्स अच्छे हैं। एक और बड़ी बात यह कि 6-7 कंपनियों के नतीजे वायदा कारोबार के आए हैं, जिसमें एचपीसीएल, केआई, ओरेकल, वारी वगैरह वगैरह, पीएनबी हाउसिंग है। एक भी एक्सीडेंट नहीं है कल। तो सुबह सुबह कोई आपका मूड बिगाड़ दे, या कोई 1-2 स्टॉक ऐसे जो गिर गिरा के मिड कैप इंडेक्स को नीचे खींचे, थैंक गॉड कि कल के बाजार बंद होने के बाद एक भी एक्सीडेंट नहीं है। निफ्टी के दोनों रिजल्ट जो आए वो अच्छे हैं। ये सारे आज के लिए पॉजिटिव है। नेगेटिव भी है तो सही। देखो नेगेटिव तो है। अच्छा, बाय द वे, इस पॉजिटिव में एक लिखना भूल गया, अभी भी याद आया, सॉरी हो गई। घरेलू फंड भी तो बेचारे 101वें दिन खरीदारी करते दिखाए। वी डोंट गिव देम डिजर्व क्रेडिट समटाइम्स, ऐसा मुझे फील होता है। सॉरी हो। घरेलू फंड की भी लगातार 101वें दिन खरीदारी, ये भी एक पॉजिटिव है। नेगेटिव साइड पे बता दूं बता दीजिए। वही सेम, ट्रम्प कब पलटेंगे पता नहीं यू नेवर नो। दावोस का हवा पानी और अमेरिका के हवा पानी में कब उनका बदलाव हो जाए। सो यही है, वो कब कौन सा स्टेटमेंट दे देंगे, क्या करेंगे, क्या कहेंगे, यू नेवर नो। तो वो एक नेगेटिव है, छोटी सही, लेकिन एफएस की बिकवाली तो है ही है। सेंटिमेंट काफ़ी बिगड़ा हुआ है, कमज़ोर है। अभी भी किसी के खरीदने का मन नहीं है। सबको ये लगता है कि ऊपर आएगा, उछाल आएगा तो मैं बेचूंगा, मैं निकलूंगा। तो खरीदने का मूड अभी भी कम है। फिर उसके बाद जब भी रिकवरी आई, हर बार रिकवरी में बिकवाली आती। कल भी देखिए आप, इंटरडे में 25-300 तक पहुंचे, फिर पिट आ गए। आज भी लोगों को कॉन्फिडेंस कम है कि गैप अप ओपनिंग की बात ठीक है, लेकिन आज में अब वही वाली बात है कि हर बार रिकवरी में बिकवाली आती तो आपका कॉन्फिडेंस कमी होता है। इसके अलावा 2 एक्सटर्नल फैक्टर्स हो रहे हैं। कल रुपये ने जिस तरह की तेज गिरावट दिखाई और लाइफ लो पर पहुंचा है, ये डराने वाला है। 91 रुपये 70 पैसे का लो नया बनाया हमने, 72 पैसे कल हम कमज़ोर हुए हैं। कोई मजाक ही क्या, लेकिन जिस तरह से करेंसी गिरी है डराने वाली है, और वो भी एफआईएस का मूड खराब करती है। और कच्चा तेल 1 हफ्ते की ऊंचाई पर $65 के ऊपर आता हुआ दिख रहा है। ये कुछ एक नेगेटिव है जिनसे आज हमें भिड़ना और संभलना है। ऑलराइट, चलिए, तो हमने एक ब्रॉडर सेटअप समझ लिया कि किन फैक्टर्स पर अब नजर रखने की जरूरत है, लेकिन अब अगर स्ट्रैटेजी बनानी है तो डेटा को भी समझना